नगर निगम के वार्ड नंबर 16 के दिग्विजय नगर में पैसों का बंदरबाट कैसे गया, इसका नजारा हम आपको दिखाते हैं। एक सड़क का 2 बार टेंडर किया गया और उसे तोड़ दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 16 के दिग्विजय नाथ कॉलोनी के एक दूसरे हिस्से में, जहां पर 120 मीटर लंबी सड़क तकरीबन फरवरी 2024 में बनाई गई। इस सड़क को बनाने के बाद आरसीसी की यह सड़क थी। इसको बनाने में कुल 13,77,000 रुपए के आसपास की रकम खर्च की गई। नगर निगम ने इसे चुस्त दुरुस्त तरीके से बनाया, मजबूत बनाया। हालांकि आरसीसी सड़क की लाइफ अगर देखी जाए तो हमारे गोरखपुर के नगर विधायक पूर्व में रहे राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक बार दावा किया था कि अगर आरसीसी सड़क बनती है तो उसकी लाइफ 50 साल की गारंटी मैं लेता हूं। यानी कि 50 साल अगर हटा भी दिया जाए, सिर्फ 5 और 10 साल की भी बात की जाए तो भी अगर इस मामले में देखा जाए तो महज 6 से 7 महीने में सड़क को दोबारा जेसीबी लगाकर 15 अक्टूबर को तोड़ दिया गया और मलबे को रातों रात यहां से हटाया गया ताकि सबूत मिट सके। हम आपको बता दें कि इस सड़क पर त्वरित योजना के तहत एक बार फिर टेंडर किया गया, यानी कि 14 लाख के आसपास की रकम खर्च करने के 6 महीने के बाद महज 15 लाख रुपए को पानी फेरते हुए पैसों के बंदरबाट करने के लिए सड़क पर दोबारा टेंडर किया गया और पैसे की लूटपाट करने की कोशिश की गई। अब यह मामला खुल चुका है। स्थानीय पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने इसकी शिकायत नगर आयुक्त से की और नगर आयुक्त ने गलत किया उन्होंने गलत किया। हम बताइए। वो दो साल से ये टेंडर हुआ था जी, 2 साल में एक बार भी नहीं आया बनने के लिए, और 2 साल के बाद जब पैसा लैप्स हो रहा था तो उन्होंने बिना चेम्बर डाले रोड बना दिया, और उसके बाद रोड जो है बन गई। हम लोग चेम्बर की चाहिए था सड़क के बाद। एक मिनट, मैं आपसे भी बात करूंगा। एक मिनट, ये मैं जानना चाह रहा था कि क्या आपको पता है, मैं पूछ लूंगा, कोई बोलो तो बोलो, बिल्कुल आक्रोशित है लोग, ठीक है। आपको क्या पता है कि इस सड़क पे 2 बार पेमेंट हुआ है? अभी आप लोग जानेंगे, हम क्या जाने, हम तो पब्लिक है। तो गलत क्या आपने बोला जब मैं बोल रहा गलत क्या? एक मैं आपसे मौका दे रहा हूँ, आऊंगा बिल्कुल। गलत ये जो है, हाँ हमको आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। जी बताइए। पहले सीवर डाला जाता कि पहले रोड बनती है? अच्छा, उन्होंने कहा कि 2 साल सुविधा आए थे, अधिकारी आया था, उन्होंने कहा कि पैसा लैप्स हो रहा था और इसीलिए हम लोग 2 साल का तो टेंडर जो है था वो विवादित। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जलकल विभाग सीवर लाइन डालने का काम करता है और नियमता ये वसूल है कि अगर वो सीवर लाइन डालने के लिए सड़क को तोड़ता है तो रिपेयर और मरम्मत कराने की जिम्मेदारी जलकल की होती है। रिपेयर में लाएंगे। सुनिए, जलकल आपकी ये आपकी समस्या काफी जो है परेशानी वाली। देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क तोड़े जाने से काफी परेशान है। घरों की हालत देख सकते हैं, घर भी लेवल से काफी नीचे यहाँ पे जा चुके हैं। यहाँ तमाम घर ऐसे आपको मिलेंगे जो अपने लेवल से काफी नीचे है। महीने से मेरी बीवी 60-62 साल की है, उसको डॉक्टर को दिखलाया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बताया। 10 बजे रात में हम कहाँ अल्ट्रासाउंड करते। अच्छा, ये बताइए, और दूसरे दिन से काम लग गया। अब बताइए, हमारी बीवी आज तक 2 महीने से 1 महीने से नहीं गई। अच्छा, पैसे की लूटपाट का खामियाजा आप लोग भी भुगत रहे हैं। सड़क बनाई जाती है, तोड़ी जाती है, आप लोग मीडिया वाले और अच्छा, ये बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जी। ये नाली नहीं बना था। ये जब बना है तो ये नाली नहीं बनी थी। सीवर लाइन जो बिठाया, आधी रोड इधर से टूट दिया, आधी रोड इधर से टूट गया, इसमें बचा क्या? देखिए, ये सब पैसे की बंदरबाट के लिए किया गया है। हाँ। बनी सड़क 6 महीने पहले बनी, फिर तोड़ा गया, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। पैसे की लूटपाट के लिए, पैसे की लूटपाट के लिए। पैसे की लूट जिस ठेकेदार ने पहले बनवाया उसने लूटा है इसको। वो एक आपको जान के भी हैरत होगा कि एक ही जई ने दोनों बार एस्टीमेट बनाया है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? कहने का मतलब इसको सिस्टमेटिक बनाना चाहिए। जैसे क्या है, यही गुजारिश, जैसे क्या कि नाली बन रही है, ठीक है ना, सीवर बन रहा है, एक सिस्टम होना चाहिए। अधिकारियों को तो पता होगा ना कि पहले सीवर बनेगा। यहाँ सिस्टम सिर्फ पैसे का है। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि जब दोनों ठेकेदारों की सहमति से आपसे कुछ हो सकता है तो आप लोग कराइए। देखिए, इन लोग का कहना यह है कि अगर यहाँ पर रोड को कैसे भी ये चाहते हैं, स्थानीय लोगों की डिमांड है कि रोड सही से बनना चाहिए, और लोग ये नहीं समझते। लोगों का तो ये मानना है कि रोड सही बननी चाहिए और रोड बननी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि खबर करने का मकसद ये था कि रोड के नाम पे जो नगर निगम में खेल चल रहा है, उस खेल को हम दिखाने के लिए यहाँ आए थे। सड़क तो इनका हक है, इनका अधिकार है कि अगर ये नागरिक है, वार्ड में वोट कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, इसी नाली का, इसी सड़क का पैसा हाउस टैक्स के शकल में देते हैं,
तो इनके लिए नगर निगम को फर्ज बनता है कि नगर निगम इनके लिए एक अच्छी सुविधा दे। बहरहाल इनकी सुविधाओं से हट के हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नगर निगम में दो बार एक ही सड़क का टेंडर हो रहा है, इस सड़क के ऊपर जांच बैठी हुई है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अभी कल मलबा हटाया गया, यहाँ से रातों रात ले जाकर हलवा पाटा के पास डंप कर दिया गया, इसकी जांच भी चल रही है। उतना बनता तो मलबा ना हटता, बताइए। अच्छा, मलबा ना हटता, पैदल चलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जीसीबी से सब रोड टूट चुका है, तो मलबा नहीं हटाएगा तो आदमी जाएगा नीचे। आप क्या कह रहे हैं? मैंने रोड के लेवल से रोड है ही नहीं है, उससे नीचे है। जल भरा हो जाता, बारिश होता है, जल भरा हो जाता, पूरी गली में जल भरा, इसमें भी जल भरा हो जाता है। पता चला इधर नाली के लिए निकासी हो ही नहीं पाता है, सब भरे रह जाते हैं। एक बार जो है सड़क की हालत दिखा दी है। रिपेयरिंग वाला काम नहीं होता। देखिए ये सड़क जब 6 महीने में टूट जाए, 6 महीने में सड़क तोड़ी जा रही है, बनी हुई सड़क को। इसके बारे में कोई फिक्रमंद नहीं है, ना कोई पूछता है। लेकिन ये सीवर लाइन के नाम पे तोड़ी गई सीवर बनेगा कि नाली बनेगी कि सड़क तो बनेगा? आप मानते हैं कि जो ये गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है, 100% गलत पैसे हुआ। की बर्बादी है, जाहिर सी सड़क नहीं पैसा तो हमारा टैक्स का है, वो गलत किया है। पैसा तो पब्लिक के टैक्स का है। सरकार का नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ। अब सही हो रहा है, अब काम सही हो रहा है। इनका कहना है कि इनका कहना भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो पैसे की बर्बादी हो रही है, बंदरबाट हो रहा है या लूटपाट हो रहा है, किसी की जेबें जरूर गर्म हो रही होंगी, लेकिन उस जेबों में जो पैसा पहुंच रहा है वो इन्हीं के बीच से निकल के पहुंच रहा है। बिल्कुल हमारा हाउस टैक्स के नाम पर, सड़क के टैक्स के मेंटेनेंस के नाम पर, नाली के नाम पर जो पैसा वसूला जाता है, उसी पैसे से गवर्नमेंट इस सड़क को बनाती है और पहला हक उसका होता है जिसने टैक्स दिया। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि नरकीय जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे लोग। पानी का जमाव होता है, आप देख सकते हैं नाली का। इनका एक अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि ये नाली का पानी कहीं निकलता है। इनका कहना है कि नाला बनाया गया लेकिन इसका आउटपुट नहीं है। आगे वहाँ से ब्लॉक है, आगे वहाँ ब्लॉक किया गया है नाला, अभी उधर से कोई निकासी नहीं है। और मेन मकसद यह है कि जब रोड के लेवल में नाला है ही नहीं है तो पानी कहाँ से जाएगा? उसके अलावा वहाँ ब्लॉक है, वहाँ जो मंदिर से वहाँ आगे ब्लॉक है भाई, उसको साफ करेंगे तब तो पानी आगे निकलेगा। हाँ तो ऊंचाई है वहाँ ऊपर, तो कहाँ से पानी जाएगा भाई? जब उसका ब्लॉक किया गया है, ऊंचाई वहाँ है, यहाँ नीचे है, तो पानी जल भरा हो रहा है। यहाँ की जो हालात थे वो उससे हमने आपको वाकिफ कराया। स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है कि सड़क तोड़ी गई, मलबा उठाया गया और इसके पीछे जो पर्दे के पीछे का खेल है, यानी पर्दे के पीछे जो जर्दा पकाने का काम नगर निगम कर रहा है, वो ये है कि सड़क तो टूटी, लोग स्थानीय लोग को सिर्फ अपनी चीजों से, सुविधाओं से मतलब है, लेकिन सरकारी पैसे का जो बंदरबाट हो रहा है शायद इसके बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं। उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि एक ही सड़क का 2 बार टेंडर किया जाता है और खोद दिया जाता है, फिर बनाया जाता है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ चाहिए वो इनको मुहैया नहीं कराई जाती और पैसे का बंदरबाट होता है। रशाद अली, गोरखपुर। 7-8 माह पूर्व बनाया गया था जनता की सुविधा के लिए। नगर निगम में उस समय वह स्वीकृत हुआ था 13 लाख में। विभागीय कार्यों को पूरा करने के लिए वो उसमें खर्च लगभग 9 से 10 लाख रुपए हुए थे। सड़क बनने के बाद जब विभाग ने उस पर पैसा खर्च कर दिया और एक सड़क का निर्माण हो चुका है, तो नियमतः उस पर दोबारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए था। कि अभी माननीय पार्षद जी ने कल हमें इसकी जानकारी दी और जानकारी प्राप्त होने के बाद, चूँकि उसमें 2-3 कार्यदायी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, जैसे जल निगम भी एक कार्यदायी संस्था है, वहाँ पे सीवर के विषय में भी बात हो रही थी, दूसरा नगर निगम का है, तीसरा वहाँ पे पीडब्ल्यूडी भी एक नई कार्यदायी संस्था प्रकाश में आई है, और चौथी जीडीए। तो 4 अलग अलग कार्यदायी संस्थाएं हैं। उन कार्यदायी संस्थाओं से, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से हमने रिपोर्ट मांगी है और मुख्य अभियंता को हमने इसकी जिम्मेदारी दी है और आज उनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है। तो सारे तथ्यों को तथ्यात्मक आख्या देकर, जो भी अगर वो नगर निगम कार्यदायी संस्था के द्वारा हुआ है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर नगर निगम के अतिरिक्त जल निगम या जीडीए या पीडब्ल्यूडी के द्वारा हुआ है तो संबंधित के लिए भी हम मंडलायुक्त महोदय को निर्देश आग्रह करेंगे कि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं पे कार्रवाई करें। लेकिन बहरहाल अभी मुख्य अभियंता नगर निगम के द्वारा इस पूरे विषय की जांच की जा रही है। सर, इसमें अगर दोष सही पाया जाता है, जो आरोप लगे हैं, तो क्या कार्रवाई बनती है नगर निगम की तरफ से? नहीं, अभी देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगा कि नगर निगम की कार्रवाई, नगर निगम कार्यदायी संस्था है। मैं आपको बताया कि 4 कार्यदायी संस्था इन्वॉल्व हैं और चूंकि दूसरी कार्यदायी संस्था कुछ लोग माननीय पार्षद जी के भी द्वारा, कुछ माननीय पार्षद गणों के द्वारा दूसरी कार्यदायी संस्थाओं का भी नाम लिया जा रहा है, इसीलिए तथ्यात्मक आख्या आने तक हमें किसी इस विषय पे कमेंट करना किसी कार्यदायी संस्था के लिए हमारे लिए मुश्किल रहेगा। एक बार आख्या आ जाती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जीडीए हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो जल निगम हो, कार्रवाई करेंगे।